जोहार। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। आप साथियों, आज साल का पहला दिन है। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को मंगल कामनाएं। आपके जीवन में अनवरत सफलता हो, आप अपने जीवन के अनवरत ऊंचाइयों को छुएं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ। साथ ही साथ आज ही के दिन 1 जनवरी 1948 को आज़ाद भारत की सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे बड़ी विध्वंसता और यूँ कहें कि सबसे बड़ा नरसंहार खरसावां गोलीकांड के तौर पर हुआ था, जिसमें लगभग 30,000 से, एक रिपोर्ट की माने तो 30,000 से अधिक आदिवासियों को मार दिया गया था। उन सभी तमाम क्रांतिकारी साथियों को नमन करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और अपना सर्वत्र निछावर करने के लिए उन्हें दिल से धन्यवाद करते हैं। चलिए, आज के एक नए वीडियो में आज एक बेहद ही ऑप्टिमिस्टिक वीडियो आप सभी के बीच बना रहा हूं। एक बेहद ही आशावादी हमारी और हमारी पार्टी के तरफ से यह वीडियो होगा और ये सच कहिए तो ये एक तरह का विश्लेषण है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और जब जयराम दा को हम लोग प्रोजेक्ट करते थे कि झारखंड का चीफ मिनिस्टर ऐसा हो, तो ये नया नया आइडियाज़ और ये सारा इनोवेशन जब मैं अकेले रहता हूं तो मैं देखते रहता हूं, तो ये देखते बन रहा है। आपने देखा होगा कि 2024 का जो चुनाव बीता, उसमें एनडीए गठबंधन की जो सबसे बड़ी हार थी, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण माना गया कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर का चेहरा, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, उन्होंने कभी भी आगे नहीं किया कि झारखंड का अगुवा कौन होगा या मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरा, झारखंड का जो डोमिसाइल नीति है, जो पॉलिसी सदियों से यहाँ की मांग रही है, वो यहाँ की जो डोमिसाइल पॉलिसी है, इन्होंने सबके सामने क्लियर नहीं किया कि हाँ भाई, भाजपा संबंधित सरकार अगर बनती है तो हम लोग 1932 आधारित, खतियान आधारित हम लोग स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति या यहाँ के लोक हित के लिए जो स्पेशल पॉलिसी है, जैसे कि आपका 7 सिस्टर्स में आसाम, मेघालय के साइड में 7 स्टेट में है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरा मन ये बोलता है, मैं किसी के बात में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरा मन ये बोलता है कि आप देखिएगा 2029 का चुनाव में टाइगर जयराम महतो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और मुझे न सिर्फ आशा है बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप देखिएगा कि 2029 सामने आते आते, या टाइगर दा का जो काम करने का शैली है, या जनता के बीच में जिस तरह से वो जाते हैं, या जनता के बीच में दिल में जिस तरह से जगह वो बना रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं आपको कि 2029 में अभी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोल रही है, भाजपा जिसको आप लोग बोलते हैं बीजेपी, निश्चित रहिएगा कि ये बीजेपी और ये जेएलकेएम की अलायंस होने जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं और इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा। बोलिएगा कि सूरज कुमार साहू नाम का बंदा 5 साल पहले ये एनालिसिस किया था कि भाजपा के गठबंधन में जेएलकेएम को शामिल किया जाएगा, लेकिन जो पूर्व में एनडीए की जितनी भी गठबंधन हुई है, जो कि निराधार, निर्बल और कमजोर थी, वैसा गठबंधन ये नहीं होगा। ये गठबंधन होगा बिल्कुल राज्य हित के गठबंधन में होगा, राज्य हित में ये गठबंधन होगा। आप देखिएगा निश्चित तौर पर, और इस बात को आप याद रखिएगा। वीडियो तो यूट्यूब पर रहेगा, देखिएगा आप लोग कि झारखंड में भाजपा समर्थित सरकार नहीं, जेएलकेएम समर्थित सरकार बनेगी। भाजपा एक उसका अभिन्न अंग होगी और आप देखिएगा 50% से ऊपर सीटों पर 2 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी और 50% से ऊपर आप देखिएगा, या भाजपा के अन्य भी जो साथी हैं, चाहे वो जेडीयू है, चाहे वो लोजपा रामविलास की पार्टी है, और भी जो अन्य पार्टियां हैं, उसमें जेडीयू भी है, तो जितने आईसू भी है, जितनी भी पार्टियां हैं, लेकिन आप देखिएगा जयराम महतो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और इस बात पर होंगे, ये गरिमा गिरा करके नहीं कि 8 सीट 10 सीट, आप देखिएगा 50% से ऊपर टाइगर दा चुनाव लड़ेंगे। और ये चुनाव का बंटवारा इस आधार पर होगा कि जहां जहां भी क्षेत्रीय लोग हमारे हैं, आप जैसे देखते होंगे जहां जहां कोयला है, जहां जहां माइंस है, वहां बाहरी लोग हैं, वहां पर रोजी रोजगार के लिए आए हुए थे
और उन लोगों का वोटर ज़्यादा है जो कि जयराम महतो को सीधे सीधे से वो लोग नहीं चाहते हैं। रीज़न ये है कि वो जानते हैं कि जयराम महतो अगर यहाँ का अगुआ बन जाएगा तो हम लोग के लिए मुसीबत खड़ा होगी, हमारा हक मारी किया जाएगा। लेकिन पूरे झारखंड का इन लोग हक मार के बैठा हुआ है, इन लोग को वो टेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर एनडीए को सत्ता में आना है तो ये एनडीए के नेता और एनडीए के जितने भी लोग हैं ये गांठ बांध लें कि झारखंड की जनता ने ये तैयारी कर रखी है कि टाइगर जयराम महतो को आगामी 2029 के चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा और जयराम महतो को सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के लोगों का साथ होगा। और आप ये देखिएगा, आप जो मैं बोल रहा हूं, ये चुनाव आते आते ये डिक्लेयर हो जाएगा कि अलायंस होने जा रहा है। लेकिन टाइगर दा कच्चा खिलाड़ी नहीं है, अलायंस होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा टाइगर दा होंगे। डोमिसाइल की पॉलिसी क्लियर रहेगी कि 1932 के खतियान आधारित पहला ही कैबिनेट में उसको पास किया जाएगा। नियोजन नीति यहाँ 80% है, सो नियोजित किया जाएगा झारखंड के लोगों को। प्राइवेट फर्म हो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में यहाँ के 80% से लेकर के 85% लोगों को, झारखंडियों को नौकरी दी जाएगी। ऐसी नियोजन नीति तैयार की जाएगी और पूरा झारखंड जो विस्थापन का दंश झेल रहा है, एक मजबूत विस्थापन पॉलिसी आएगी। उसके बाद आप देखिएगा इन तमाम पॉलिसियों पर जब झारखंड के हित में जब सहमति बन जाएगी तो आप देखिएगा कि टाइगर दा के साथ है सो भाजपा का अलायंस होगा और मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे टाइगर जयराम महतो। क्योंकि लोगों की जो उम्मीद और दिल से जो बात आ रही है कि टाइगर जयराम महतो ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो मैं इसका एनालिसिस कर रहा था। मुझे यह निश्चित तौर पर लगता है कि 2029 का चुनाव जो होने जा रहा है, जो अभी आप देखे होंगे कि जेएमएम जो आज सरकार में है, एक क्रिकेट में एक टर्मिनोलॉजी है बेनिफिट ऑफ डाउट, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट चला गया हेमंत सोरेन को, क्योंकि एनडीए गठबंधन ने ये क्लियर नहीं किया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। दूसरा बात कि लोगों को लगा नहीं था कि जयराम महतो को इतना वोट मिल जाएगा कि 27 से 28 सीट पर सीधे 1 2 3 पर 1 2 3 2 3 पर आएंगे ये लोग। तो ये सभी तमाम चीज़ों को अगर आप पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर देखिएगा कि भाजपा भी नहीं चाहेगी कि कोई दूसरा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा। और मैं ये बात बता दे रहा हूं कि भाजपा और टाइगर जयराम महतो का अगर अलायंस हुआ और इस आधार पर हुआ कि स्थानीय नीति 1932 की मतलब आत्मा का आवाज है झारखंड का, उस आधार पर अगर बना और टाइगर दा 1932 के खतियान आधारित यहाँ का स्थानीय नीति ये पॉलिसी को ये लिखित तौर पर भाजपा से लेकर के अगर अलायंस करे, तो मैं बता रहा हूं कि इस बार 2029 के चुनाव में यूपीए गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा झारखंड में। ये लोग 5-10 सीट के लिए झकेगा, 5 और 10 सीट का मतलब 81 सीट में अगर 70 से 75 सीट अगर हम लोग नहीं जीते तो बेकार है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि भिखमंगवा जैसा ये अलायंस नहीं होगा, किसी भी हाल में भिखमंगवा जैसा ये अलायंस नहीं होगा कि 8 और 10 सीट पर 50% से अधिक सीटों पर हमारे जेएलकेएम के कैंडिडेट होंगे और 40 to 45% भाजपा पार्टी के जितने भी कैंडिडेट होंगे। क्योंकि ये राज्य हमारा है, लोग हमारे हैं और क्षेत्रीय पार्टी है, तो इसलिए निश्चित तौर पर यहाँ की जो प्रतिनिधि हैं वो अधिक होने चाहिए। और भाजपा समर्थित भी जो कैंडिडेट होंगे वो भी बिल्कुल लोकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई यूपी, बिहार और राजस्थान का आदमी आज चुनाव लड़े, वो भी नहीं, मतलब वो हकमारी वाला नहीं कि भाजपा से भी होंगे तो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे, जो जमीनी कार्यकर्ता होंगे और लोकल होंगे, क्षेत्रीय होंगे, खतियानी होंगे, वही चुनाव लड़ेंगे। इस तौर पर यह अलायंस होगा। और आप निश्चित रहिए, देखिएगा कि जो हम लोगों का सपना है टाइगर दा को हम लोग चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं और वो होंगे। इस वीडियो को आज नया साल का पहला दिन है और मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप इस वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिएगा और देखिएगा जहां जहां भी मैं कह रहा था कि जहां जहां भी हमारे लोग हैं और जहां जहां भी माइंस है, खनन है, शहर है, जहां जहां बाहरी लोगों का जमावड़ा है, वैसे सीटों का बंटवारा जब होगा तो वो सीटें भाजपा के झोली में जाएंगे।
और कोई कहीं से सीट चुनाव लड़े, लेकिन पहले से परफॉर्मा तैयार रहेगा कि चुनाव जीतने के बाद करना क्या क्या है। झारखंड हित में जितने नियम कानून हैं वो आएंगे, आप देखिएगा, और निश्चित तौर पर जयराम दा की सरकार बनेगी। मैं ये एनालिसिस के तौर पर बोल रहा हूं। हालांकि पार्टी अभी इसके मूड में नहीं है। पार्टी 5 साल अभी काम करने जा रही है, अपने संगठन को बढ़ाने जा रही है, बूथ कमेटी मजबूत करने जा रही है, जगह जगह पर बदलाव संकल्प सभा का फिर से आयोजन किया जाएगा। पूरा 5 साल रेला रहेगा एकदम। और आप देखिएगा झारखंड के जितने भी जनमानस की जो आवाज है, उनके भीतर एक जो आवाज और कौतूहल है कि नहीं हकमारी किया जा रहा है झारखंडियों के साथ, वो एक एक आवाज को हम लोग सुन रहे हैं। चाहे वो किसी भी विभाग में काम कर रहे हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, सेक्रेटरिएट में हो, आपका कलेक्टेरिएट में हो, कहीं भी हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हो, किसी भी विभाग में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो, जहां झारखंडी लोग दंश झेल रहे हैं, निश्चित तौर पर हम लोग का ध्यान एक एक जगह पर है। और आप देखिएगा ये जब अलायंस डिक्लेयर होगा तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर में कुछ सीटें भाजपा को जा सकती है, बाकी कोल्हान, संथाल और पलामू प्रमंडल में कुछ भाजपा को सीटें जा सकती है। बाकी तमाम सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे एक अलायंस में, हमको ऐसा लगता है, ऐसा होना चाहिए। और टाइगर दा के नेतृत्व में एक बड़ी सरकार झारखंड में अब तक की 24 साल की सबसे मजबूत सरकार और एक तरफा सरकार बनेगी एनडीए गठबंधन के तौर पर। मेरा ये मन बोलता है, मैं किसी के कहने पर ये बात नहीं बोल रहा हूं, और ये होने जा रहा है। और आप देखिएगा ये जो अलायंस होने जा रहा है वो इस आधार पर होने जा रहा है कि जो झारखंड की जनमानस की जो आवाज है 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उस आधार पर ये होने जा रहा है। और देखिएगा हम लोग एक बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं, और हम सभी लोगों के दिलों की धड़कन टाइगर जयराम महतो इस राज्य के अगुआ होंगे, इस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, मैं ये कह रहा हूं। और आज ये वीडियो सेव कर लीजिएगा। आप सभी तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन और ये पूरा साल शुभ हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। आप तमाम लोगों को झारखंडी जोहार।